नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज की जो कहानी है बड़ी ही ज्ञानवर्धक है। आज हम आपको बताएंगे, अगर आपके घर में कबूतर अंडे देते हैं, गुटरुगु गुटरुगु करते हैं, तो इसका आपके घर में क्या प्रभाव पड़ता है। अगर आपके घर में कबूतर अंडे देते हैं या फिर गुटरुगु गुटरुगु करते हैं, क्या उनसे आपके घर में गरीबी आती है, क्या आपके घर में अमीरी आती है या फिर आपके भाग्य खुल जाते हैं। ये सब कुछ जानेंगे इस कहानी में। तो कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। प्राचीन काल की बात है। एक गांव में सोहन नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसका एक पुत्र था जो कि बहुत छोटा था। उस सोहन नाम के व्यक्ति के घर में एक कबूतर का जोड़ा रहता था, लेकिन सोहन की पत्नी पक्षियों से बहुत नफरत किया करती थी और सोहन सभी पक्षियों से बड़ा प्रेम किया करता था। वह रोजाना पक्षियों को दाना डालता और इसी बात को लेकर सोहन की पत्नी उससे लड़ा करती थी और कहती थी, आप फालतू में इन पक्षियों को दाना डालते रहते हो, ये गंदगी कर देते हैं, मैं सफाई कर करके परेशान हो जाती हूँ। तब सोहन बोलता है, ये पक्षी भगवान के रूप होते हैं, इन्हें दाना पानी डालने से हम इंसानों को ये दिल से दुआ देते हैं। लेकिन सोहन की पत्नी समझती नहीं थी, कहती थी कि इन कबूतरों को मेरे घर से ले जाओ, मेरे को ये बिल्कुल पसंद नहीं है। और जो उसके घर में कबूतर थे वो अंडे दे देते हैं। अब सोहन की पत्नी इस बात को लेकर के झगड़ती है। वो कहती है, इन अंडों को यहाँ से कहीं ले जाओ, मैंने पहले ही कहा था मुझे ये पसंद नहीं है। और सोहन अपनी पत्नी को समझाता है कि इन कबूतरों के अंडों को छेड़ना मत, कुछ ही दिनों में अंडों से बच्चे निकल आएंगे तो ये खुद ही अपने माता पिता के साथ चले जाएंगे। जब तक तुम इन्हें थोड़ा थोड़ा दाना पानी देती रहो, तुम्हारा भी पुण्य हो जाएगा, तुम्हारा भी अगला जन्म सुधर जाएगा। कुछ ही दिनों की तो बात है। यह कहकर सोहन शहर को चला जाता है। उसकी पत्नी अंडों को तो नहीं छेड़ती, लेकिन रोजाना बस यही सोचती है कि ये बच्चे अंडों से कब बाहर निकलेंगे और कब मेरा घर छोड़कर जाएंगे। ये बात सोहन का जो पुत्र था वो भी जानता था कि हमारे घर में कबूतरों ने अंडे दे रखे हैं। बस यही इंतजार करता है कि कब मेरी माँ घर से बाहर जाए, पिताजी तो शहर चले गए हैं। शाम के समय सोहन की पत्नी यानी कि उस बच्चे की माँ पानी लेने चली जाती है। अब वह लड़का सीढ़ी पर चढ़कर कबूतरों के अंडों तक पहुंच जाता है और उन्हें हाथ में लेकर उनसे खेलने लगता है। तभी उसकी माँ पानी लेकर वापस आ जाती है और वह देखती है कि उसका पुत्र सीढ़ी पर चढ़कर उन कबूतरों के अंडों को हाथ में ले रखा है। ये सब देखकर वो बहुत क्रोधित होती है और पानी का मटका रख करके सीढ़ी से उसे हाथ पकड़कर खींचती है और उसके हाथ से कबूतर का घोंसला नीचे गिर जाता है और एक अंडा उसके हाथ में होता है, उसे भी वह लेकर जमीन में मार देती है और वह अंडा फूट जाता है और वह अपने बच्चे को बहुत मारती पीटती है। कबूतर का घोंसला नीचे आने के बाद पूरे अंडे फूट जाते हैं। जब कबूतर और कबूतरी आते हैं, अपने अंडों को फूटा हुआ देखते हैं तो बड़े दुखी होते हैं और आंसुओं से रोने लगते हैं। लेकिन वो तो परिंदे हैं, करे भी तो क्या करें। तभी उसी वक्त सोहन भी शहर से वापस आ जाता है और वह देखता है कि उसका बच्चा जोर जोर से रो रहा था। तो वह अपनी पत्नी से पूछता है कि ये क्यों रो रहा है। तो उसकी पत्नी कहती है, मैंने पहले ही कहा था इन कबूतरों को घर में मत रखो। आज देखो तुम्हारे पुत्र ने कबूतरों के अंडों को पकड़ लिया। और सोहन उन कबूतरों के अंडों के पास जाता है और देखता है सभी अंडे फूटे हुए हैं। फिर से सोहन अपनी पत्नी के पास आता है और कहता है, तुमने कबूतरों के सारे अंडे फोड़ दिए, अब ये हमें बद्दुआ देंगे और इसका भुगतान हमें जरूर करना पड़ेगा। ये बात यहाँ खत्म हो जाती है। कुछ समय बीत जाता है
और सोहन फिर से एक दिन शहर को चला जाता है और पीछे से उसका बच्चा बीमार हो जाता है। अब सोहन की पत्नी अपने बच्चे को इधर उधर लेकर घूमती है, इलाज कराती है और सोचती है ये तो बिल्कुल ठीक था, लेकिन एकदम से इसे पता नहीं क्या हो गया। सोहन की पत्नी उसे बड़े बड़े डॉक्टरों वैद्यों को दिखाती है, लेकिन उसे तनिक भी आराम नहीं मिलता है। दिन पे दिन उसकी हालत और गंभीर होती जा रही थी। अभी उसके बच्चे की ऐसी हालत हो जाती है कि उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं रहती और सोहन की पत्नी रोती बिलखती है और भगवान से कहती है, मेरा एक ही पुत्र था, अगर इसे कुछ हो जाएगा तो हमारा क्या होगा। तभी सोहन भी शहर से आ जाता है और अपने बच्चे की हालत देखकर अपनी पत्नी से कहता है, मैंने पहले ही कहा था कि कभी भी किसी परिंदे की बद्दुआ मत लो, कभी भी किसी जीव जंतु की बद्दुआ मत लो, ये उसी का परिणाम है जो हमको भुगतना पड़ रहा है। तुमने कबूतरों के अंडों को तोड़ दिया था, वो भी तो उनके छोटे छोटे बच्चे थे, उनको तुमने संसार में आने से पहले ही मार दिया, इसलिए ये संकट हम पर आया है। सोहन की पत्नी भगवान से दिन रात दुआ मांगती है, लेकिन उसकी प्रार्थना भगवान नहीं सुन रहे थे। उसके बच्चे की हालत और गंभीर होती जाती है। तब सोहन भी भगवान की पूजा अर्चना चालू कर देता है। तब सोहन की प्रार्थना भगवान के दरबार तक पहुंच जाती है और उसका बच्चा धीरे धीरे ठीक होने लगता है। सोहन अपनी पत्नी को समझाता है कि कभी भी किसी की बद्दुआ मत लो, किसी भी जीव जंतु की बद्दुआ लोगे तो उसका भुगतान आपको करना पड़ेगा। जब आपके घर में कोई परिंदे पक्षी अंडे देते हैं तो उनको तब तक वहां से मत उठाओ जब तक उनका बच्चा अपने माता पिता के साथ जाने लायक, उड़ने लायक ना हो जाए। अगर आप पक्षियों के अंडों को या नवजात बच्चों को उनके माता पिता से अलग करोगे तो उनके माता पिता और उनके बच्चों की आत्मा पड़ती है। और यह बात सोहन की पत्नी की समझ में आ जाती है और वो भी परिंदों को प्यार, पक्षियों की सेवा, दाना पानी डालने लग जाती है और धीरे धीरे उनका भाग्य भी साथ देने लगता है। उनके घर में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती है। उनकी तरक्की रात दोगुनी दिन चौगुनी हो जाती है। यदि आपके घर में भी परिंदे अंडे देते हैं तो इनको तब तक ना उठाएं जब तक वह चलने फिरने उड़ने लायक ना हो जाएं। लेकिन ये बात सत्य है, यदि आपके घर में कबूतर रोज गुटरुगु गुटरुगु करते हैं तो ये अशुभ संकेत देते हैं। इनको अपने घर में या तो शुरू से बिठाएं नहीं, अगर आप बिठाते हैं तो इनको दाना पानी हमेशा डालते रहें, तो आपको ये दुआ देंगे, आपके साथ कोई अशुभ नहीं होगा। तो ये थी आज की एक छोटी सी कहानी। उम्मीद करते हैं ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।